तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त। दोस्तों किन्नर, हिजरा, ख्वाजा असरा या शीमेल सभी एक ही इंसान के मुख्तलिफ नाम हैं। कई बार जब हम किन्नर को देख लेते हैं तो वहाँ से नजर बचाकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन्नर के बारे में जानना हर कोई चाहता है कि वो रहते कैसे हैं, अंदर से इनका जिस्म कैसा होता है या फिर वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं। किन्नर को कई मजहबी किताबों में बड़ी अहमियत हासिल है, इसलिए तो माना जाता है कि किन्नर किसी को भी चाहे दुआ दे या फिर बद्दुआ पूरी जरूर होती है। अक्सर लोग किन्नर के बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए आज की वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों अगर मेडिकल साइंस की मानी जाए तो कहा जाता है कि औरत जब भी प्रेग्नेंट होती है तब 3 महीनों बाद बच्चा मुकम्मल होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसी दौरान अगर वो औरत किसी बीमारी का शिकार हो जाती है या फिर किसी तरह की मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसके चलते औरत में मेल और फीमेल दोनों की XY सेल ओपन हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही पूरी तरह से काम नहीं कर पाते या फिर किसी वजह से वोम यानी बच्चेदानी के अंदर इनकी बढ़ोतरी रुक जाती है, जिसकी वजह से किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। लेकिन हमारे माशरे में जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो इस बात का पता जब किन्नर को लग जाता है तो वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पे किन्नर मार्च के तहत बच्चे की परवरिश की जाती है। आप लोगों को ये बात शायद नहीं पता होगी कि किन्नर शादी भी करते हैं। जी हाँ, लेकिन ये शादी कोई आम शादी नहीं होती, क्योंकि इसमें किन्नर अपने देव अरावत से शादी करते हैं और ये शादी सिर्फ 1 दिन के लिए होती है। इस शादी में किन्नर समाज के लोग अपने अरावत देव की मूर्ति को पूरे समाज में घुमाते हैं, फिर इसके बाद इस मूर्ति को दफन कर दिया जाता है और सभी किन्नर सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने अरावत के दफन करने का मातम मनाते हैं, जिसमें वो मंगलसूत्र को काट कर और अपनी चूड़ियों को तोड़कर सफेद साड़ी पहन लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि दोस्तों पुराने लोग इन अर्जुन के पुत्र अरावत का कत्ल हो गया था और अरावत को किन्नर के पति के रूप में माना जाता है, इसलिए ये किन्नर के लिए बड़ा त्योहार होता है और ऐसा हर साल किया जाता है। दोस्तों किन्नर जब मर जाते हैं तो इनकी बॉडी को बहुत छुपा कर रखा जाता है और ना ही कोई आम आदमी इनकी डेड बॉडी को देख पाता है। इनके मरने की किसी भी आम आदमी को कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि जब भी किसी किन्नर की मौत होती है तो इसकी डेड बॉडी को रात की तारीखी में निकाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आम इंसान किन्नरों की बॉडी को देख ना पाए और किन्नरों की मौत पे कोई मातम नहीं किया जाता, बल्कि जूतों से पीटा जाता है। किन्नरों का मानना है कि ऐसा करने से इसके पिछले गुनाह जो बाकी रह गए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, ताकि दोबारा इसे अगले जन्म में किन्नर बनकर न आना पड़े। आप लोगों को ये भी बता दें कि किन्नर की डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता, बल्कि इसे सिर्फ और सिर्फ दफनाया ही जाता है। ज्यादातर किन्नर हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी इनमें दफनाने का रिवाज है। दोस्तों अक्सर चाहे किसी की भी शादी हो या बच्चे का जन्म हो, किन्नर हमें जरूर दुआ देने पहुँच जाते हैं और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इनकी दुआ मिलने से बच्चा खूब तरक्की करता है और अगर वो किसी को बद्दुआ दे दें तो वो इंसान राजा से फकीर बन जाता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात ये है कि इन्हें कोई काम नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत से किन्नर अपना पेट पालने के लिए मांगे हुए पैसे से बढ़ते हैं। ये आपको किसी बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन पर खड़े मिल जाते हैं, लेकिन हमारा समाज फिर भी इनको वो इज्जत देने को तैयार नहीं जो एक इंसान को इंसानियत के नाते मिलनी चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और इंडिया में किन्नरों की तादाद में हर साल 50 से 60 हजार इजाफा हो रहा है और अब इनके मुख्तलिफ ग्रुप भी बन गए हैं जो कि किन्नरों के समाज में अलग जगह दिलवाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते इनके कई कानून में बदलाव भी किए गए। तो दोस्तों ये थी किन्नरों के मतलब कुछ खास बातें जो आपको पता नहीं होंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।